हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और भोजपुरी सिनेमा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेसारी लाल यादव जो सभी के फेवरेट हैं, बहुत क्या कहते हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन आजकल इन दिनों खेसारी लाल यादव जो हैं वो काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर काजल ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कई आरोप लगाए थे खेसारी पर। उन्होंने कहा था कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब खेसारी ने एक वीडियो शेयर किया है जो बेहद भावुक है, और उन्होंने इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया है और खुद को सुशांत सिंह से कंपेयर किया है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सुशांत केस जो है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया, लेकिन उनके डिप्रेशन की थ्योरी सबके सामने आई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई कि उन्हें बॉलीवुड ने घेर लिया था, बॉलीवुड के कुछ लोगों ने घेर लिया था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। इस तरीके के दावे सामने आए। अब खेसारी ने अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर इसी तरीके के दावे किए हैं। उन्होंने कहा, मैं भी सुशांत की जगह पर हूँ, और क्या कहते हैं, मैं भी बिहार से हूँ, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। खेसारी ने एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। खेसारी ने कहा कि 2011 से मैं इस इंडस्ट्री को चुभ रहा हूँ। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है। शायद इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, या फिर मैंने अपनी औकात से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना ली है, या फिर मैं गरीबों की सेवा भी करता हूँ। शायद इसलिए इन लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, और सभी ने, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, सब मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं, और मेरी आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खेसारी ने आगे कहा कि मैं भी सुशांत की जगह पर हूँ। जैसे सुशांत को बॉलीवुड में सबने घेरा, वैसे ही मुझे भी इस क्या कहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में घेरा गया है। सब ने मेरे खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और मेरे खिलाफ सब खड़े हो गए हैं, लेकिन मैं सुशांत की तरह वीक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर सुशांत की जगह पर हूँ, मैं ज़रूर बिहार से हूँ, मैं ज़रूर उस गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से वीक नहीं हूँ। उन्होंने ये साफ किया कि मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, सुशांत की तरफ ये मुझे ले जा रहे हैं, ये भी उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, हालांकि ये खुद अपना बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव, उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं वो मुझे सुशांत की तरफ ले जा रहे हैं, वो मुझे सुशांत की तरफ ले जा रहे हैं, ले जाएं, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सुशांत केस को सुसाइड की नज़रिए से भी देखा गया। हालांकि उनके फैंस आज भी मानने को तैयार नहीं हैं कि सुशांत ने सुसाइड की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टोरी तो सही थी कि सुशांत परेशान थे, सुशांत को बॉलीवुड में दबाया गया। ये भी सही था कि उनसे कई फिल्में छीनी गई, उनकी फिल्मों को रिलीज़ नहीं होने दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रेशर थे जो सुशांत जिससे गुजर रहे थे। वही चीज़ सेम खेसारी ने भी अपने वीडियो में बोली है। उन्होंने कहा कि मुझे भी उसी तरफ ले जा रहे हैं, हो सकता है मुझे ले भी जाएं, बिल्कुल उस लेवल तक ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वो जैसा चाह रहे हैं कि मैं कुछ वैसा कर लूँ मैं वैसा करूँगा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खेसारी ने सुसाइड की तरफ इशारा किया है, लेकिन उन्होंने वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने कहा इंडस्ट्री चाहती है कि मैं दब जाऊं, वो मुझे दबाने में लगी हुई है, लेकिन मैं दबने का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूं, इसीलिए उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो सोचते हैं सोचें, उन्हें जो करना है करें, लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि फ़र्ज़ी की चीज़ें ना करें, मेरे फैंस मेरे साथ हैं, मेरे दर्शक मेरे साथ हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग मेरे साथ है, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग फ़र्ज़ी की बयानबाजी कर रहे हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जिन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, वो मुझसे दूर रहें और फ़र्ज़ी की बयानबाजी ना करें, ऐसा करना
बंद कर दें। तो खेसारी ने बेसिकली सुशांत का नाम लिया, ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। आपने देखा ही होगा खेसारी के जितने भी वीडियोस आते हैं, उनके गाने आते हैं, उसमें वो बेहद नॉर्मल दिखते हैं, खुश नज़र आते हैं। यहाँ तक कि बिग बॉस के अंदर भी वो गए थे और बिग बॉस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन काफ़ी पहले आउट भी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है लोग मुझे मेरी लैंग्वेज की वजह से पसंद ना कर रहे हों, मुझे जो चीज़ें नहीं पसंद हैं, फर्जी की लड़ाई झगड़े, वो मैं नहीं कर रहा था, इसलिए लोगों को वैसा एंटरटेनमेंट या मसाला मैं नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाला इंसान हूँ, बहुत नीचे से मैं ऊपर उठा हूँ, तो ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे लगता है मेरे लिए वो शो नहीं था। उन्होंने ये साफ किया था। तो खेसारी जो है हमेशा ही अपनी इमेज की वजह से लोगों को बेहद पसंद हैं, अपने गानों की वजह से बहुत पसंद हैं, उनकी सादगी जो है लोगों को बहुत भाती है। लेकिन अब उनका ये वीडियो वाकई में बेहद चौंकाने वाला है, कि एक वो इंसान जो क्या कहते हैं, पर्दे पर आपको बड़ा ही खुश दिख रहा है, बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, लगातार उसके गाने आ रहे हैं और क्या कहते हैं, इंटरव्यूज़ भी उसके आ रहे हैं, वो बड़े ही जोश के साथ इंटरव्यू भी दे रहा है। लेकिन अचानक से उसका एक ऐसा वीडियो आता है जहाँ पर वो कहता है कि मतलब मेरे साथ काफ़ी सालों से ऐसा किया जा रहा है, जहाँ पर वो ये कहता है कि मैं सुशांत की जगह पर ही हूँ, जहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे भी सुशांत की तरह ही टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वो भी साल 2011 से पूरी इंडस्ट्री, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, मेरे खिलाफ रही है और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। तो खेसारी का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। सुशांत को खोने के बाद उनके फैंस, उनके अपने और कई उनके सिनेमा से जुड़े हुए और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए फ्रेंड्स आज भी उन्हें याद कर रहे हैं, आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हैं, उनके निधन से उभर नहीं पाए हैं। अब खेसारी का ऐसा वीडियो आना वाकई बेहद शॉकिंग है। हम सभी को आई थिंक जो उन्होंने वीडियो शेयर किया है उस पर उनको कमेंट करके उनके साथ क्या कहते हैं, जुड़ाव दिखाना चाहिए, लगाव दिखाना चाहिए। जाहिर है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, सुशांत की भी थी, सुशांत अपने फैन से बातें भी करते थे। लेकिन ज़रूरी होता है जब इंसान अकेला महसूस कर रहा हो, जब इंसान खुल कर ये बात कह रहा हो कि मुझे परेशान किया जा रहा है, तब हम उसके लिए ढेर सारा प्यार दिखाएं। तो आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो खेसारी लाल यादव के लिए उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, उनके लिए ढेर सारा प्यार दिखाइए, उनके गानों को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम आपके साथ हैं, ताकि जो भी इंसान अकेला फील करे, आई गेस जब हमें पता चल जाए, एटलीस्ट हमें ना पता हो बात अलग है, लेकिन जब हमें पता चल जाए कोई बंदा ये कह रहा है, हालांकि उन्होंने कहा मैं वीक नहीं हूँ, पर फिर भी जब हमें पता चल जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको एक स्टार के लिए ही ऐसा करना चाहिए, अपने किसी फ्रेंड हो, अपने किसी रिश्तेदार हों, अपने किसी भाई बहन हों, अपने किसी आस पड़ोस में हों, कोई भी आपको ऐसा लगे, जो आपको लगे कि बहुत अकेला महसूस कर रहा है, वो आपको लगे कि वो किसी प्रॉब्लम में है, वो काफ़ी दिन से आपसे टच में नहीं है, तो उससे बात करिए, उसका दिल हल्का कीजिए, क्योंकि दिल हल्का करने से इंसान लाइट फील करता है, खुद में पॉजिटिव क्या कहते हैं, कुछ अच्छी बातें अगर सुनता है तो थोड़ी पॉजिटिविटी आती है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, पिछले लगभग अभी 1 साल होने वाला है, हो जाएगा, तो उस बीच, उस दौरान बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जहाँ बहुत सारी खुशियाँ भी लोगों ने देखी, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, हमें पता चला फैमिली की वैल्यूज़, और पहली बार ऐसा हुआ जो लोग बाहर रहते थे वो अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाए। यहाँ तक कि जो लोग क्या कहते हैं, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा जिनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव था, जो कपल्स अलग अलग काफ़ी लड़ाई झगड़े, वो भी इस दौरान उनके लड़ाई झगड़े जो थे वो सुलझ गए। बहुत लोगों ने क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग की, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन उसके अलावा बहुत डिप्रेशन जो था वो भी देखने को मिला, बहुत सुसाइड्स भी देखने को मिली इस दौरान, क्योंकि आर्थिक तंगी हुई, लोग घरों में बैठ गए, लोगों की जॉब चली गई, लोग परेशान रहे, कुछ काम की वजह से, कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, और इस वजह से काफ़ी सुसाइड केस भी देखने को मिले, जिसमें कई एक्टर्स भी शामिल थे। सो एक्चुअली एक्टर्स के जो केसेस होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं,
आम इंसान मरता है तो नहीं पता चलता, कितने लोग मरते हैं, लेकिन आम इंसान की स्टोरी पता नहीं चलती। लेकिन जब एक रेशियो सामने आता है तब पता चलता है कि इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली लॉकडाउन के दौरान। तो यहाँ से समझ में आता है कि अकेला इंसान घर में रहकर कितना ज़्यादा परेशान भी रहा, कभी पैसे की वजह से, कभी अकेलेपन की वजह से। तो वो अकेलापन जो है, अगर हमें पता है कि कोई अकेला है बहुत ज़्यादा, अगर हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तो हम उसे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी तो दे ही सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो हेल्प करेगा। यहाँ से खेसारी का जो वीडियो शुरू हुआ था वो एक मोटिवेशनल वीडियो बन गया। बेसिकली मैं चाहती नहीं थी बनाना, बट बन गया। तो आई होप कि आप लोग ऐसे लोगों की मदद करेंगे, ऐसे लोगों को कुछ बताएंगे अच्छा। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज आई नीड इट। और सब्सक्राइब इज़ फ्री, तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आपको मेरे नोटिफिकेशंस चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप जब भी मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए, मेरा वीडियो देख सकें और उसे लाइक कर सकें। तो थैंक यू सो मच।